हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 4 आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। लास्ट 3 लेक्चर में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से रूट्स निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट, बेसिकली सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का एक छोटा सा एप्लीकेशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट। अब नेचर ऑफ द रूट का नाम से ही पता चल रहा होगा कि रूट्स का बेसिकली हम लोग नेचर आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि किस तरीके का रूट होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किस तरीके का रूट्स नहीं होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। अब रूट्स में क्या है, बेसिकली हमने जो भी रियल नंबर्स पढ़े हैं, अब उस रियल नंबर्स में रूट के अंदर बोला जाता है कि अगर पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा, मतलब बेसिकली ये रियल होगा। और अगर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इमेजिनरी हो जाएगा। अभी अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी हो जाएगा। रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ गया वो इमेजिनरी है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग जो भी नंबर सिस्टम अपना पढ़ते हैं वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स का पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर का नहीं पढ़ते। और अभी तक तो तुम्हें इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बेसिकली इतना जान लो अभी कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स आ गए दिस मीन्स वो एक इमेजिनरी नंबर है। अच्छा ध्यान से बताना, √2 लिखा मैंने -√2 लिखा, इसमें रियल कौन है इमेजिनरी कौन है, तो इसमें भी नहीं बताना पड़ चाहिए मुझे, ये एक रियल है और ये एक इमेजिनरी है। कैसे बोल दिया मैंने, तो मैंने बोला रूट के अंदर नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये एक इमेजिनरी नंबर की तरह काम करेगा। यहाँ रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, दिस मीन्स ये एक रियल नंबर है। अच्छा बताओ ध्यान से, ये क्या है, रियल है या इमेजिनरी है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, धोखा खा जाते हैं। मैंने बस ध्यान से सुनना, ये समझाया था कि रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, रूट के बाहर नेगेटिव है या पॉजिटिव उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, दिस इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो रूट के अंदर बस नेगेटिव आए तो इमेजिनरी होगा, नहीं तो वो रियल कहलाएगा। ओके, ये प्यारी सी बातें अगर पता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ सकते हैं। टॉपिक डालेंगे हम लोग, नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर कैसा होगा वो देखते हैं। ठीक है, क्या इसे इंसान का भी नेचर निकाला जा सकता है, निकाल तो सकते हैं ना, लेकिन इंसान के नेचर जानने में टाइम लगता है थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर जानने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के हम लोग बता सकते हैं इसका नेचर ऑफ द रूट कैसा होगा। देखना ध्यान से, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक हो ax² + bx + c = 0, किसी ने बोल दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके ऑब्वियसली कितने रूट्स होंगे, तुम बोलोगे सर 2 रूट्स होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, अल्फ़ा एंड बीटा अगर 2 रूट्स हैं, क्या मैं अल्फ़ा एंड बीटा को कैलकुलेट कर पाऊँगा, तुम बोलोगे हाँ सर, -b प्लस और माइनस √(b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे हम लोग तो हमने ए बी सी के बारे में भी नहीं जाना है। देखो अगर मैं बोलूँ, आप मैंने ये एज्यूम करके चला है कि a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, ऑलरेडी मुझे पता है कि ए बी सी रियल नंबर्स है। अच्छा बताओ, रियल नंबर पे नेगेटिव लगा दोगे तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 2 इंटू रियल नंबर कर दोगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है रूट निकालने के टाइम पे पता है, सिर्फ प्रॉब्लम ये वाली चीज़ कर रही है, जब रूट के अंदर कुछ आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये रूट के अंदर वाला चीज़ कैसा है, रूट के अंदर वाला चीज़ कैसा है। क्योंकि अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था कि रूट के अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव है तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट के अंदर वाला चीज़ नेगेटिव हो गया तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसी रूट हो जाएगी, इमेजिनरी रूट। ओके, तो दिस मीन्स इसी को हमने बोला था, रूट के अंदर वाला जो चीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे b² - 4ac को, और इसका नाम देंगे डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, जो रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करे। मैंने इसलिए बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट नाम क्यों पढ़ा है वो बाद में बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो भी नेचर ऑफ रूट्स बता दे। बेसिकली रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करने का काम यही करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज डी। ओके, कैसे करता है फिर अब देख लेते हैं। अगर सोचो, केस बनाते हैं, केस 1, इफ डी इज ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब इनडायरेक्टली वो बोला जा रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया तो क्या मुझे कभी प्रॉब्लम होने वाली है? तुम बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर और ये वाला भी रियल हो जाएगा। तो रियल प्लस रियल डिवाइडेड बाय रियल इज रियल। दिस मीन्स रूट्स कैसे होंगे, रियल। तो बोलेंगे रूट्स आर रियल। एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही बोल दे क्या? नहीं, देखो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमने बोला d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। लेकिन प्लस के साथ निकालोगे तो एक रूट आएगा, माइनस के साथ निकालोगे तो एक रूट आएगा। प्लस माइनस क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे देखो ना, जब रूट्स कैलकुलेट करते हो तुम बोलते हो ना प्लस और माइनस दिस। मतलब एक बार तुम रूट बोलते हो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और दूसरा रूट क्या बोलते हो, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। एंड सिंस ये भी रियल ये भी रियल, तो ये एक रियल रूट आएगा जो कि कुछ अलग आएगा, ये रियल रूट जाएगा जो भी कुछ अलग आएगा। मतलब अल्फा एंड बीटा जो आएंगे इस केस में वो दोनों के दोनों कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। अलग अलग आएंगे तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट भी बोल सकते हैं ना। अलग अलग रूट आएंगे दोनों, अनइक्वल भी बोल सकते हैं, अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स मतलब दोनों रूट्स बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। एक 2 आया तो एक हो सकता है 4 आ जाए या हो सकता है -5 आ जाए, कुछ भी, लेकिन दोनों अलग आएंगे, दोनों 2 नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये केस 1 तो सबको समझ में आ चुका होगा। केस 2, केस 2 में मैंने बोला अगर d की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की और 0 आ गया, d की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया और 0 आ गया, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कैलकुलेट किया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली 0 आ गया। तो रूट्स के अंदर 0 डिफाइंड होता है क्या? रूट 0 कितना होता है? तुम बोलोगे 0 होता है। अच्छा, रूट 0 0 होता है मतलब वो तो रियल नंबर है। हाँ, मतलब रूट्स फिर से रियल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो तुम लिखोगे रूट्स आर रियल। लेकिन यहाँ एक लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा? तुम बोलोगे रूट्स अल्फा बीटा जो आता है वो आता है -b प्लस और माइनस रूट डी बाई 2a, लेकिन तुमने बोल दिया d ही 0 है। d 0 है मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, 0 को। तो अल्फा कॉमा बीटा क्या आ गया, -b प्लस माइनस 0 से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, डिवाइड 2a। अच्छा, मतलब अल्फा बीटा दोनों बराबर। अरे वाह, अल्फा की वैल्यू भी -b बाई 2a, बीटा की वैल्यू भी -b बाई 2a। क्यों? क्योंकि d तो 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 0 करो एक ही बात है। 2 प्लस 0 कर दो, 2 माइनस 0 कर दो, 2 ही आएगा। ओके, मतलब दोनों रूट्स सेम आएंगे क्या? हाँ, तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर किसी का रूट्स इक्वल है और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टराइज किया जाता है तो वो आता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कुछ आता है और इन्होंने बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, डेट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया, तो तुम बोलोगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। और इस केस में तुम बोलोगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। मतलब इस केस में जब d 0 होगा और तुम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो 2 बार और समझो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने बोला मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तुमने बोला इसका मैं d निकालूंगा, तो तुम्हें a पता है 1 है, b पता है -2 है,
सी पता है 1 है। अच्छा ए बी सी सब कुछ पता है तो मैं डी निकाल दूंगा, डेट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब -2 का होल स्क्वायर -4, ए का मतलब 1, सी का मतलब 1, सो दिस इज 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अरे वाह, डी तो 0 आ गया। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2a विच इज़ 1। तो x इज इक्वल टू 1,1, दो रूट्स आए। और जब तुम इसको देख रहे हो सबको पता होगा कि ये तो फैक्टराइजेशन होगा, तो दिस इज़ बेसिकली x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर का मतलब बेसिकली x - 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो 1,1 ही आएगी ना। और यहाँ से मुझे ये भी तो दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, समथिंग का ओवरऑल स्क्वायर बन गया। देखो तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कितनी बार रिवर्स पूछ देते हैं। बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो बताओ क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो तुम बोलोगे अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसका रूट्स रियल एंड इक्वल है, दिस मीन्स उसका डी क्या है, 0 है। कितनी बार ऐसा लैंग्वेज देंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस मीन्स उसका डी कैसा है, इज इक्वल टू 0 है। ये बातें समझ में आनी चाहिए ना। महारथी यहाँ पे होता है ना, जो लोग उल्टा चले जाते हैं वो महारथी होते हैं। सीधा तो सबको पता है कि डी 0 है तो रूट्स रियल इक्वल होंगे, डी 0 है तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन जब रिवर्स पूछ देता है तो बहुत बच्चे रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये बातें याद रखनी है कि अगर क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर है दिस मीन्स क्वाड्रेटिक का डी 0 है। अगर क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल एंड इक्वल है दिस मीन्स क्वाड्रेटिक का डी 0 है। क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्वाड्रेटिक का डी कैसा है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, और डायरेक्टली भी रूट लिख सकते हैं, अगर डी 0 है तो रूट्स कैसा होगा, -b/2a होगा, दोनों का दोनों रूट्स -b/2a के बराबर। तो दो केस हमने अभी तक लिया कि एक तो d ग्रेटर देन 0, एक d इज इक्वल टू 0। अभी थर्ड केस लेंगे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में बोला कि इफ़ d इज लेस देन 0, ठीक है, d इज लेस देन 0 डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो क्या होने वाला है। तो हमने बोला कि हम लोग जब अल्फ़ा एंड बीटा कैलकुलेट करते हैं वो आता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर d डिवाइडेड बाई 2a, एंड ये d ही नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया, दिस मीन्स रूट के अंदर कैसा आ गया नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, दिस मीन्स ये कैसा हो गया, इमेजिनरी। तो इस केस में बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, इस केस में रूट्स इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे और अलग अलग होंगे। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें अभी बस इतना जानना है कि भाई मेरे पास 3 केस होगा, मैं डी कैलकुलेट करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी, या तो 0 आ जाएगी, या तो नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं वहाँ से कंक्लूड करूँगा कि अगर मेरा d पॉजिटिव आ गया दिस मीन्स रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अगर मेरा d इज इक्वल टू 0 आ गया दिस मीन्स रूट कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं एंड क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर d लेस देन 0 आ गया दिस मीन्स रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे एक स्टेटमेंट पूछे कि मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स रियल है, उसने और कुछ बोला ही नहीं, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, क्या है, नहीं है, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला जस्ट कि मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स, देन कंडीशन ऑन a, b, c क्या होगा, बताओ भाई। तो अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक, वो बोलते हैं d ग्रेटर देन 0 कर दो, लेकिन नहीं, d इज इक्वल टू 0 होता है, उस टाइम पे भी तो रियल रूट होता है। अच्छा, दिस मीन्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है,
डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो भी चलेगा, डी इज इक्वल टू जीरो भी चलेगा। डेट इज कंडीशन क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तुम बोलोगे बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑन ए बी एंड सी। अभी देखो लाइन पे कितना चेंज होता है। अगर वहाँ पे ये इसने बोल दिया होता रियल एंड इक्वल रूट्स, तो तुम वहाँ पे डी इज इक्वल टू जीरो करते। उन्होंने ये बोल दिया रहता रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो तुम वहाँ पे डी सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करते। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ रियल रूट्स बोला है, इसलिए तुमने दोनों किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आसानी से हमने ये बात को समझ लिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करेंगे एक दो, उसके बाद अल्टीमेटली एक क्वेश्चन तो करेंगे ही। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा वीडियो 1 घंटे का बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा। और वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप कि हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0 is a perfect square, then a is equal to what? इन्होंने बोला कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन a की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम बोलोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इज इक्वल टू 0। ओके, दिस मीन्स तुम बोलोगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस मीन्स इसका डी कैसा होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, डी इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ए की वैल्यू बी स्क्वायर मतलब माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह 1 है, सी के जगह 4 है, ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से बोलोगे माइनस 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 16। तो यहाँ से तुम बोलोगे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए कितना है, प्लस और माइनस 2। दिस मीन्स ए कैन बी प्लस 2 और इट कैन बी माइनस 2। आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। तो इतना इजी क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने 3 केस देखा कि डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 एंड डी इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि डी लेस देन 0 है तो क्या सीन है, कॉम्प्लेक्स रूट है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ठीक है, मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा टाइप है तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा टाइप होगा। अब ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा क्या बोल रहे हो, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर सिस्टम में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसका जाके देख लेना। नंबर सिस्टम का जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, वो सब कुछ। तो अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आएगा तो दूसरा रूट 100% अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आएगा, और ये कन्फर्म है दोनों कॉन्जुगेट पेयर होंगे। इनको बोला जाता है कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स हैं ये। मतलब एक रूट अगर 2 + 3 आयोटा आ गया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा आएगा ही। एक रूट 2 + 3 आयोटा आ गया तो अंडरस्टूड है कि दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा आएगा ही। ओके, चलो अभी और कुछ नेचर में डिफाइन करते हैं कि इफ़ क्वाड्रेटिक, मेरे पास फिर से वही है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है एंड कंडीशन ये है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसका मतलब होता है रैशनल नंबर। ये सब कहाँ पढ़ाया था मैंने, नंबर सिस्टम पे। इसलिए जो भी चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं उस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है बार बार। ठीक है, भूलने का नहीं।
क्योंकि अगर भूल जाओगे तो आगे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, इसलिए सब कुछ याद रखने का है। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे यही चीज़ आता है कि तुमने जब डी निकाला तो वो आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब वही कंडीशन, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये तो पढ़ लिया, फिर से क्यों बता रहे हो, नहीं यहाँ पे कुछ अलग पढ़ेंगे। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होंगे, लेकिन डी हम लोग देखेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब सपोज मैंने डी कैलकुलेट किया, वो आ गया 8, तो रूट के अंदर क्या गया, 8 गया। मतलब जब रूट निकाल रहे हो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो रूट के अंदर क्या गया, 8 गया। 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 8 को ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2√2 लिख सकते हो, 8 को ज़्यादा से ज़्यादा 2√2 लिख सकते हो, तो रूट तो कभी हटेगा ही नहीं। मतलब जो भी तुम्हारे रूट्स आएंगे उसमें तो रूट रह ही जाएगा। मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो, तो एग्जाम्पल के थ्रू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें तो आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दे तो बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4ac डेट इज 4×8। हाँ ठीक है, इसका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालने का कोशिश करो। तुम बोलोगे माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर डेट इज़ 4 माइनस माइनस प्लस 4ac डेट इज़ 8 डिवाइड बाई 2 है। तो इसका जब रूट तुम निकालोगे अल्टीमेटली अल्फ़ा कॉमा बीटा, वो आएगा 2 प्लस रूट 12 और माइनस 2। रूट 12 को ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या लिख सकते हो, 2 प्लस और माइनस 2 रूट 3 होल डिवाइड बाई 2। अब तुम बोलोगे अल्फ़ा आ गया मेरा 2 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 एंड बीटा आ गया मेरा 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो अब 2 कैंसल आउट करोगे तो एक रूट आएगा 1 प्लस रूट 3, दूसरा रूट आएगा 1 माइनस रूट 3। इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक इक्वेशन सॉल्व किया। अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हमारा यहाँ डी जो आया, डी कितना आया 12। इसका जब डी निकाला हमने तो कितना आया 12। क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर, ऑब्वियसली रूट कैसा आया, रियल आया। 1 प्लस रूट 3 इज ए रियल नंबर, 1 माइनस रूट 3 इज ए रियल नंबर, लेकिन डी इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स कैसे आएंगे, इर्रेशनल आएंगे। देखो 1 माइनस रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, 1 प्लस रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, दोनों के दोनों कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर है। एंड अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर आ जाते तो, मतलब दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका जब निकालोगे तो आ जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये कितना आ गया, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो एक रूट आया 2 प्लस 4, तो एक रूट आया 2 प्लस 4 बाई 2, दूसरा रूट आया 2 माइनस 4 बाई 2, और रूट आया 4 2 6 बाई 2 डेट इज 10, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। तो एक रूट 3 एक रूट माइनस 1 आया। मैंने दो एग्जांपल्स लिए तुम्हारे सामने, ठीक है। एक में डी निकाला तो एक परफेक्ट स्क्वायर आया, दूसरे में डी निकाला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। इसका डी कितना आ गया 16 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया तो रूट्स कैसे आए, रैशनल। और जब परफेक्ट स्क्वायर डी नहीं आया तो रूट्स कैसे आए, इर्रेशनल। तो बस यही समझाना था कि अगर डी पॉजिटिव हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो आएंगे। देखो दोनों में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए हैं, लेकिन रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल या इर्रेशनल, वो डिपेंड करता है डी कैसा है। इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल। If D is not a perfect square, then
रूट्स आर इर्रेशनल। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया। लेकिन इर्रेशनल रूट में एक और चीज़ पढ़ना है। क्या? जब तुम्हारा इर्रेशनल रूट है तो वो कैसा है? एक आया 1+√3, दूसरा आया 1-√3, एंड दिस टू आर कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा था? नंबर सिस्टम इर्रेशनल नंबर में जब रैशनलाइजेशन पढ़ रहे तो वहाँ पे मैंने बताया था कॉन्जुगेट पेयर पे क्या होता है कि अगर मेरे पास एक a+√b हो, दूसरा a-√b हो, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। ठीक है, दिस मीन्स जब भी इर्रेशनल रूट आएगा वो हमेशा एक कॉन्जुगेट पेयर होगा, विल बी ए कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, मतलब ये d greater than 0 वाले हैं, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन किया है बस, इसमें घबराने की बात नहीं है। तुमने d greater than 0 निकाला, d कुछ तो ग्रेटर देन 0 आया, एक में 12 आया, एक में 16 आया, एग्जाम्पल के थ्रू देखा तो एक परफेक्ट स्क्वायर आया, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट्स कैसे बन गए? रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स कैसे बन गए? इर्रेशनल। और इर्रेशनल नंबर रूट्स कैसे आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे, बस यही जानना था। अच्छा, d=0 में क्या होगा फिर? d=0 में कुछ नहीं भाई, d 0 हो गया तो रूट्स तो वही जैसे रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें कोई माथापेची नहीं है। एंड थर्ड वाला केस भी सेम कि इफ d<0 तो रूट्स इमेजनरी रूट्स। ठीक है, इमेजनरी रूट्स। इन दोनों में कुछ नहीं देखना था, बस d greater than 0 वाले में थोड़ा सा एक्सटेंशन मैंने और कर दिया, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी नेचर ऑफ द रूट्स में। अब नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े मैं एक बार बता देता हूँ। हमने सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना सीख लिया, रूट्स निकालना सीख लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख लिया। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट सीखा, नेचर ऑफ द रूट सीखा। इसके बाद मैं एक और छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ, डेट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटीज़। ठीक है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं देखना। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज़, अब ये क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखना। आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था आइडेंटिटीज़ क्या होता है। इसके जस्ट पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाया है और उसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया था आइडेंटिटीज़ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा था। बेसिकली सपोज अगर x-1, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ, x-1 इंटू x+1 इज इक्वल टू x² -1 किसी ने लिखा है, तो तुम बोलोगे सर आपने तो आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, डेट इज़ a+b इंटू a+b इज a² -b²। ओके, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे x कुछ भी डाल दूँ, एनीथिंग, इनपुट में डालूँ x और x की वैल्यू कुछ भी डालूँ, ऑल रियल नंबर, हमेशा LHS विल बी इक्वल टू RHS फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। मतलब तुम x इज इक्वल टू 1 डालोगे 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 डालोगे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डालोगे जो भी वैल्यू इधर आएगी उसी वो सेम वैल्यू उधर आएगी, x इज इक्वल टू 4 डालोगे सेम वैल्यू दोनों साइड, x इज इक्वल टू 5, मतलब बेसिकली एनीथिंग 2.5 डाल दो, 3.7 डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटीज़। ये एक इक्वेशन नहीं है, इसको जब सॉल्व करने जाओगे x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 1 इज इक्वल टू 1 तो हमेशा ट्रू होता है। डेट इज आइडेंटिटीज़ का यही मतलब होता है कि जो सारे वैल्यू ऑफ x को सेटिस्फाई करे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की दो ही वैल्यू आती है, एक अल्फा एंड एक बीटा। तो क्या ये कभी आइडेंटिटी बन सकता है? नहीं। लेकिन सपोज किसी ने फोर्सफुल्ली बोला कि एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, मतलब वो ऐसे नहीं बोलते आइडेंटिटी है, वो ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c जिसके 3 रूट हैं 1, 2 एंड 3। तो बताओ भाई, कुछ कुछ कंडीशन पूछ लिया। अब तुमने सोचा कि भाई सर ने पढ़ाया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट हैं। क्या ये कभी पॉसिबल भी है? नहीं। दिस मीन्स वो एक आइडेंटिटी है। मतलब क्या है?
वो दो से ज़्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स इट इज़ एन आइडेंटिटी। दिस मीन्स अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई मोर देन 2 वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक है, आपने बोल दिया ये आइडेंटिटी, लेकिन कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल है, कैसे? देखना, हमने बोला था कि ये एक ही केस में पॉसिबल होगा जब a की वैल्यू भी 0 पुट कर दे, b की वैल्यू भी 0 पुट कर दे, c की वैल्यू भी 0 पुट कर दे। लेकिन सर क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने के पहले आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a कभी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, मैंने ये बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन आप तो बोल रहे हो a 0 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं है, वही तो, यही तो लोचा है, इसीलिए तो फंसाते हैं वो। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता भाई तो उसके तो 2 ही रूट आते हैं ना, 2 ही एक्स के लिए वो सेटिस्फाई करता ना। लेकिन वो खुद बोल रहे हैं ज़बरदस्ती का कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखावा कुछ दे दिया है ना, एक ऐसा देखने वाला कि तुम्हें लगे वो क्वाड्रेटिक है, और वो बोल रहे हैं क्या कि उसके 3 रूट है, उसके 5 रूट है, उसके 10 रूट है, तो वो खुद बेवकूफ़ है। मतलब वो गलत बोल रहे हैं ना, मतलब वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए ये तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे 0 हो जाए। मतलब सोचो कि 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मैंने ये बोलने की कोशिश की। अब तुम सोचो, इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS आएगा या नहीं? तुम बोलोगे आएगा। क्यों? क्योंकि LHS भी हमेशा 0 है, RHS भी हमेशा 0 है। तो सर ये क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो? हाँ देखो, मतलब इस पे जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है, और जो क्वेश्चन पूछा है मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है। दिस मीन्स कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती का बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक है, उसके 3 रूट है, ये क्वाड्रेटिक है, वो आइडेंटिटी है, तो क्या? तो तुम बोलोगे उसके ABC सब के सब 0 है। चलो एक एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोला गया है p स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बोला है दिस इज एन आइडेंटिटी, देन p इज इक्वल टू व्हाट? देखना, ध्यान से समझना बातों को। उसने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखा है, और उन्होंने बोला दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तुम बोलोगे भाई एक आइडेंटिटी है, दिस मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा। इसके अलावा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है ये। एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज तभी होगा जब सब के सब 0 हो जाएं। ओके, दिस मीन्स तुम बोलोगे p स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 को भी 0 होना पड़ेगा, p माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, सबको एक ही साथ 0 होना पड़ेगा। कोई भी एक नॉन 0 रह गया तो ये आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से तुम बोलोगे p की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आई, अगला वाला से p की वैल्यू कितनी आई देखना, p की वैल्यू 1,2 आ गई, एंड नेक्स्ट वाले से p इज इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? 1 भी डाल देते हैं, माइनस 1 भी डाल देते हैं, 2 भी डाल देते हैं। क्यों? प्लस माइनस 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, एंड 1 यहाँ से, मतलब ये सारे वैल्यूज ऑफ p पॉसिबल है। लेकिन क्या ये आंसर होगा? सोचना, 1 सेकंड सोच के बताना, क्या ये आंसर होगा? नहीं, रॉन्ग। आंसर क्या होना चाहिए? p इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि जब p इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा, पहले वाले में दिक्कत नहीं है, पहला वाला का मतलब ये तो 0 हो जाएगा जब p इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये 0 ही नहीं हो पाएगा, ये तो 0 1 और 2 पे हो रहा है, ये भी 0 नहीं हो पाएगा, ये तो 0 1 पे हो रहा है। दिस मीन्स एक 0 हो गया, बाकी दो नॉन 0 हो गए,
तो क्या वो आइडेंटिटी रहेगा? नहीं। सेम फॉर 2, 2 पे बेचारे ये तो 0 हो जा रहा है, लेकिन ये 0 ही नहीं हुआ, ये 0 ही नहीं हुआ, फिर से एक 0 हो गया, बाकी 2 जीरो ही नहीं हुए, तो 2 पॉसिबल है क्या? बोलेंगे नहीं। तो ये सब तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन हमने तीनों में देखा 1 पे ये भी 0 हो रहा है, 1 पे ये भी 0 हो रहा है, 1 पे ये भी 0 हो रहा है। मतलब p = 1 एक ऐसा नंबर है जिस पे तीनों के तीनों 0 हो जा रहे हैं। दिस मीन्स p = 1 इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। बोलो, मतलब तुम्हें बस बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे कि तुम्हें ये फंडा पता है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो मोस्टली आई गेस मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हमें ग्राफ सीखना है, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने सीखेंगे। इन इक्वेशन चैप्टर में मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व हो वो वाली इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।